हिमाचल के निर्माता यशवंत सिंह परमार जी के समय में रही हूँ, और अभी आम घर से निकला हुआ, एक कॉमन परिवार से निकला हुआ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कांग्रेस सरकारों के समय में ही जो है कर्मचारियों के हित की बात करी जाती है और उनको बेनिफिट जो है कांग्रेस सरकारों ने ही हमेशा दिया है। आज तक भाजपा में कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है जो कर्मचारियों को कोई फायदा दिया हो। आगे भी जो है कांग्रेस ही इनको फायदा देगी, सभी कर्मचारियों को, और न केवल रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग की बात करूंगा, सभी डिपार्टमेंट्स की मैं बात करूंगा। इनके साथ बैठ के एक रोड मैप तैयार करेंगे और जो वित्तीय जो बोझ डलना है वो भी इनसे डिस्कस करके सभी मसलों को हल किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से अनिरुद्ध जी, एक कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी और एक लंबी हड़ताल चली, तकरीबन 22 दिनों तक ये हड़ताल चली है और विपक्ष भी इस हड़ताल पर सवालिया निशान लगा रहा था। विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार को निशाना साध रहा था, सरकार पर, इस हड़ताल को लेकर। तो ये मानकर चला जाए कि विपक्ष के लिए भी एक निराशा यहां पर हुई है और एक राहत सरकार को मिली है। देखिए, विपक्ष का काम और स्पेशली बीजेपी का काम केवल मात्र भड़काने का काम है जी। जब इनके सर के ऊपर पड़ती है तो ये पल्ला झाड़ लेते हैं। अभी तक कर्मचारियों के जो लाइबिलिटी है 11,000 करोड़ की, वो दे के नहीं गए हैं, वो भी कांग्रेस सरकार के मत्थे मड़ के गए हैं ये लोग, जो हम लोग बिल्कुल पूरी करेंगे कर्मचारियों की, जो इनका बोझ जो है हम लोग बिल्कुल उतारेंगे। और इनको केवल मात्र झूठ बोलना और कर्मचारियों को भड़काना या पब्लिक को भड़काना, चाहे सांप्रदायिक तरीके से हो चाहे किसी भी तरीके से हो, इनका काम केवल मात्र राजनीति करना है। किसी मसले को बैठ के हल करना इनको आता ही नहीं है। पिछले कल में मैंने स्टेटमेंट देखी थी विपक्ष के नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की, जो बड़े ही सुंदर शब्दों में जो है सिंपैथी दिखा रहे थे। तो मैंने सिर्फ एक बात बोला कि आप अपने समय में कर लेना था। आपने अपने समय में तो सिर्फ इनको लॉलीपॉप और गोलियां दी है कर्मचारियों को, इसी वजह से कर्मचारियों ने आपको बाहर बिठाया है। तो सिर्फ गप्पे मारने का काम है इनका। और हमारा, और जब इलेक्शन आते हैं जी, तभी ये लोग जो है, चाहे वो डीए की बात हो चाहे वो पे कमीशन की बात हो, तो उसी समय लोग, इनको याद आती है बीजेपी को, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, कि लोगों को देना है, या जो लोगों के डायरेक्ट जो अकाउंट में पैसे लोग डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं 2-2 हज़ार रुपये, ये भी केवल चुनाव के समय में ये लोग देते हैं, उससे पहले इनको याद नहीं आएगी। मैंने कर्मचारियों को स्पष्ट बोला यहाँ बिठा के, इनके अध्यक्ष थे राजेश जी और पूरे कार्यकारिणी थी, कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि इलेक्शन आएंगे तब आपको कोई अनाउंसमेंट करेंगे या आपको कोई लालच देंगे। हम जो है रूटीन का प्रोसेस है, कर्मचारियों को उनका हक देना ये रूटीन का प्रोसेस है, और हम लोग आपके साथ बैठ के रूटीन में ही सारा काम करेंगे, न केवल इलेक्शन के समय। अनिरुद्ध जी, एक बड़ा आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष ठाकुर साहब की तरफ से सरकार पर लगाया गया कि 10 महीने की सरकार में हिमाचल 10 साल पीछे चला गया है। 10 साल पीछे तो 10 साल का आपने तो 50 साल पीछे कर दिया। 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के आए जयराम ठाकुर जी। 11,000 करोड़ एम्प्लॉयज का देना है। उस 11,000 करोड़ में से जिन्होंने 5,000 करोड़ जो रिटायर्ड हो गए हैं एम्प्लॉयज, उनका देना है। जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां करानी थी, जिन्होंने अपने बच्चों की हायर एजुकेशन करानी थी, किसी ने गांव जाके रिटायरमेंट के बाद अपने घर बनाने थे, उनके सपनों के ऊपर जो पानी फेरा है जयराम जी ने, वो उनको नजर नहीं आता है। केवल मात्र के 10 साल पीछे चले गए। तो ठीक है 10 साल अगर पीछे गए हैं तो आप उसमें मदद करिए। आप मोदी साहब के पास जाइए, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, उनसे कोई ग्रांट लेके आइए। जो आपदा हुई हमारे देश में, प्रदेश में, वो ये नेशनल डिजास्टर घोषित कराइए। उसके ऊपर तो विधानसभा से दौड़ गए थे साहब सब के सब। उस टाइम तो इनको याद नहीं है ये जनता की। अभी राजनीति क्या है, कैमरे के ऊपर करना इनको आता है, लेकिन पब्लिक के बीच में खड़े होके 2 मिनट में नहीं खड़े हो सकते। सर, एक सवाल और इन जिला परिषद कर्मचारियों से जुड़ा हुआ, बिल्कुल कर्मचारियों से जुड़ा हुआ, क्योंकि 22 दिनों तक ये हड़ताल नहीं चली है, काम छोड़ हड़ताल पर ये कर्मचारी थे। ऐसे में 22 दिनों की जो सैलरी है या जो कामकाज, क्योंकि सरकार ने कहा था कि अगर काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो ऐसे में क्या फैसला आप लोगों ने लिया है कि अब जब ये काम पर लौटेंगे, दोबारा से काम पर लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि 20 दिन बीच में काम नहीं हुआ है, तो इस पर अगला कदम सरकार का क्या होगा?
देखिए, ये जो हड़ताल पे जाने वाली बात है, ये माननीय मुख्यमंत्री शांता कुमार जी द्वारा एक्ट लाया गया था। ये कांग्रेस ने लेके आई थी। ये उस टाइम नो वर्क नो पे का एक्ट जो है शांता कुमार जी लेके आए थे, जिसके तहत जो है स्टेट को, और एक वो कानून बन गया था उस समय कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको पे नहीं मिलेगी। ये और सभी, न केवल जिला परिषद या रूरल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं या पंचायती राज की, सभी विभागों में हिमाचल प्रदेश सरकार, न केवल हिमाचल प्रदेश सरकार, पूरे हिंदुस्तान में जो है आज की डेट में नो वर्क नो पे लागू है। तो जितने दिन हड़ताल पे गए हैं उसको उस वहां से तो हम कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी संवेदनाएं जो हैं बिल्कुल कर्मचारियों के भी साथ है। उन्होंने अपने बच्चे भी पालने हैं, घर भी चलाना है। इस बारे में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से और कैबिनेट में बात करेंगे, जो भी फैसला होगा वो आपके सामने वो आ जाएगा। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, एक आखिरी सवाल, और कहा जा रहा है कि इस हड़ताल को खत्म कराने में और जो हड़ताली कर्मचारी थे उन्हें मनाने में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कर्मचारियों को भी धन्यवादी हूँ, जो इन्होंने इतनी आपदा को देखते हुए जो है इन्होंने अपनी हड़ताल खत्म करी है। रही रोल की बात, रोल के न केवल हम तो सिर्फ बातचीत कर सकते हैं या निवेदन कर सकते हैं या समझा सकते हैं। इसमें सभी हमारे मंत्रीगण, जितने भी मंत्री थे, सभी मंत्रीगण, सभी का मेरे को फोन आता था कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सभी एमएलएज जी, चाहे वो कांगड़ा है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, कुल्लू है, सभी एमएलएज की हम बात करें, किन्नौर है, हमारे जगत सिंह नेगी जी हैं वहाँ से मंत्री, सभी ने मेरे को फ़ोन भी किए, सभी ने इनको समझाने का प्रयास भी किया। और जहाँ तक मानने मनाने की बात है, इसमें न केवल मंत्री परिषद या एमएलएज का रोल रहा है, इसमें कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है कि आपस में एक सुलझा के एक परिवार की तरह, हमारे करीबन 5000 एम्प्लॉय हैं जिला परिषद और रूरल डेवलपमेंट में। न केवल हम लोग किसी एम्प्लॉय की तरह या विभाग की तरह दिखते हैं, हम अपने परिवार की तरह जो है दिखते हैं। और इसलिए बहुत बड़ा रोल इसमें सभी का रहा है, सभी की भागीदारी, चाहे वो एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, चाहे हम लोग हैं। और सबसे अहम रोल जो है माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का रहा है, जिन्होंने सबसे बातचीत करके अपने स्तर के ऊपर ये जो निष्कर्ष पे निकला है, उनका भी बहुत बड़ा रोल जो है इसमें रहा है। चलिए अनिरुद्ध सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और न्यूज़ 18 JKLH के साथ जुड़ने के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।